Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. Friends, as you know, we have already covered several videos regarding Hindu newspaper article. If you have not watched previous video, please visit all of that. फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में हिंदी एंड इंग्लिश में बात करेंगे। इसमें क्या है, मैं डेली एक न्यूज़पेपर आर्टिकल को लेता हूँ, उसमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करता हूँ हिंदी में, जिससे कि आपको अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और फ्रेंड, अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप जो भी वर्ड मीनिंग या वोकेबलरी वर्ड्स आते हैं उनको नोट कर सकते हैं, या जो मैं टेंस बताऊँगा आप सीख सकते हैं उनसे। अगर आपके पास कॉपी पेन नहीं है तो डो नॉट वरी, आपको लास्ट में मैं वोकेबलरी वर्ड्स की स्क्रीनशॉट दे दूंगा, जिससे कि आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। और इस जो आर्टिकल का इंग्लिश आर्टिकल और इसके साथ इसकी हिंदी मेरे कमेंट सेक्शन में मिलेगी आपको। और आपको जस्ट ये वीडियो फॉलो करना है। विद इन 1 मंथ डेफिनेटली यू वुड स्पीक वेरी नाइस इंग्लिश, बिकॉज दिस स्ट्रेटजी आई हैव इम्प्लीमेंटेड ऑन माई सेल्फ एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ और यू कैन गेट फ्रूट ऑफ दिस थिंग। तो स्टार्ट करते हैं। इसका आर्टिकल का नाम है क्लियरिंग द वे एयरवेज, मतलब क्लियर करना। क्लियर आपको पता है कि साफ करना। क्लियरिंग द एयरवेज, एयरवेज जो अपना फ्लाइट का रास्ता है, हवा का रास्ता साफ करना। क्या बोल रहा है आर्टिकल इसमें? आर्टिकल में बोला गया है द वर्ल्ड मस्ट प्रियोरिटाइज इक्विटेबल हेल्थ। तो वर्ल्ड को प्रियोरिटाइज देना, प्रियोरिटी होता है किसी को प्राथमिकता देना। द वर्ल्ड मस्ट प्रियोरिटाइज इक्विटेबल हेल्थ, वर्ल्ड को इक्विटेबल हेल्थ को प्रियोरिटाइज करना है। एंड केयर आल्सो रिक्लेम द अर्लियर नॉर्मेलिटी। तो वर्ल्ड को प्रियोरिटाइज करना है इक्विटेबल हेल्थ। इक्विटेबल होता है बराबरी का हिस्सा, मतलब सबको बराबर बराबर मिले। इक्विटेबल हेल्थ ये नहीं है कि किसी को मिल रहा है किसी को नहीं मिल रहा है, तो इक्विटेबल हेल्थ होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। हेल्थ केयर बराबर होनी चाहिए। एंड रिक्लेम, रिक्लेम होता है जैसे कोई आपकी चीज़ चली गई है तो उसको दोबारा से करना। रिक्लेम मतलब कोई पुनः किसी चीज़ के बारे में आपको मिला। लाइक अगर मान लो कोई आपकी चीज़ गुम हो गई है तो आप उसको रिक्लेम कर सकते हैं, या कोई आपकी चीज़ गई है किसी के पास, आपने दे दी है तो उसको वापस रिक्लेम कर सकते हैं। तो उसका मतलब होता है आपको गई हुई चीज़ को वापस लेना, रिक्लेम होता है। द अर्लियर नॉर्मेलिटी, तो रिक्लेम करना, वापस ले लेना। अर्लियर जो पहले नॉर्मल सी थी, नॉर्मेलिटी को ले जाना है। इन वट विल चीयर, तो इसमें आर्टिकल में बोल रहा है कि इन वट विल चीयर, वट मतलब इसमें क्या चीयर करेंगे। इसमें चीयर होता है खुशी मनाना या बढ़ाना। चीयर द टूरिज्म इंडस्ट्री, तो इसमें क्या है, जो टूरिज्म है, टूरिज्म जैसे यहाँ पे हम या हमारे यहाँ पे दर्शक घूमने आते हैं तो उसको इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा, टूरिज्म इंडस्ट्री को। ट्रेवलर्स द गवर्नमेंट हैज़ अलाउड फुल्ली वैक्सीनेटेड पैसेंजर फ्रॉम 82 कंट्री टू स्किप द मैंडेटरी क्वारंटीन पीरियड। तो जो फुल्ली वैक्सीनेटेड कंट्री हैं उनके जो पैसेंजर हैं या ट्रैवलर हैं उनको अलाउड कर दिया गया है। 82 कंट्रीज़ के हैं वो, और उनको क्वारंटीन विदाउट लाइक टू स्किप मैंडेटरी। टू स्किप होता है स्किप आगे मतलब टाल देना उसको या छोड़ देना। टू स्किप द मैंडेटरी क्वारंटीन पीरियड। क्वारंटीन आपको पता है कि जहाँ पे कमरे में आप अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं। क्वारंटीन ये होता है कि आप कोई बीमार हैं तो उसको क्वारंटीन करना। आइसोलेटेड तो क्या है, सेल्फ आइसोलेटेड आदमी ऐसे भी कर सकता है अपने आप को समाज से अलग, बट क्वारंटीन जब पर्टिकुलर बीमार हो जाते हैं तब करते हैं। तो जो मैंडेटरी क्वारंटीन पीरियड है उसको 82 कंट्रीज़ के साथ अब रद्द कर दिया गया है कि आपको नहीं क्वारंटीन रहना, उसको स्किप कर दिया गया है। फ्रॉम फरवरी 14 फरवरी से ये चीज़ लागू हो गई। द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपल्सरी नॉन अराइवल टेस्टिंग फॉर पैसेंजर ऑन अराइवल टेस्टिंग ऑफ पैसेंजर। तो ये क्या है कि रिक्वायरमेंट जो कंपल्सरी कर रखा था कि भाई अराइवल पे टेस्टिंग होनी ही होनी है, तो आइडेंटिफाइड एज एट रिस्क, जो रिस्क पे कंट्री थे, हैज़ आल्सो बीन रिमूव्ड, मतलब रिमूव हो चुकी है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट की कोई बात करेंगे तो उसमें आप हैज़ बीन थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं। ऐसे यूज हुआ है कि हैज़ आल्सो बीन रिमूव की जा चुकी है। दीज गाइडलाइंस इसमें लिखा है कि दीज गाइडलाइंस फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अप्लाइज टू द कंट्री विद हुम। देखो यहाँ पे क्या है, जो गाइडलाइन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की हैं
अप्लाई टू कंट्रीज, उन कंट्री को अप्लाई विद हुम। देखो हु, अगर हम एक कंट्री, एक के बारे में, पर्सन के बारे में बात करेंगे तो विद हु, और हुम मतलब कि बहुत सारों में से, बहुत सारे कंट्रियों के बाद विद हुम, तो ये क्या कंट्री इट की फॉर्म में होता है, तो इसलिए वो हुम यूज होगा। अगर हम पर्सन के लिए यूज करते हैं, एक आदमी के बारे में, तो हु यूज होगा। अगर कोई नॉन लिविंग थिंग्स के लिए तो हुम यूज होगा। विद हुम इंडिया हैज ए पैक्ट ऑफ रेसिप्रोसिटी। पैक्ट होता है संधि, और रेसिप्रोसिटी होता है बदले में लेन देन। जैसे रेसिप्रोसिटी ये होता है कि मैंने आपका कुछ काम कर दिया, आप मेरा काम कर दोगे, रेसिप्रोसिटी अदला बदला। एंड इंक्लूड द यूके, यूएस, कनाडा। इनमें कौन कौन से देश इंक्लूड है? यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ये कंट्री इन्वॉल्व है इसमें। और दोज विच सी सिग्निफिकेंट ट्रैफिक इन एंड आउट ऑफ इंडिया, और जैसे कि जिनमें से हम हमेशा सिग्निफिकेंट, बहुत मतलब ज़्यादा मात्रा में ट्रैफिक इन होता है या आउट होता है, आदमी आते हैं या जाते हैं। ट्रैफिक का मतलब होता है कि कम्यूटेशन होना या ट्रैफिक यातायात होता है। और दोज करंटली इंडिया हैज़ एयर बबल एग्रीमेंट्स विद दी 35 कंट्री। तो करंटली इंडिया के एयर बबल मतलब जो एयर ट्रैफिक से रिलेटेड 35 कंट्री के साथ हमारे एग्रीमेंट है, सहमति है। गवर्नमेंट हैड अर्लियर मूव टू रिज्यूम इंटरनेशनल फ्लाइट फ्रॉम दी December 15। तो इसमें बात कर रहा है कि राइटर देखो, अब मान लो अगर हमें पास्ट की बात करनी है, पास्ट में भी परफेक्ट की बात करनी है, पास्ट में भी जो गई बात है, क्योंकि चला गया ना ये, तो द गवर्नमेंट हैड अर्लियर, जिसमें हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड अर्लियर मूव्ड, तो कर चुकी थी, मतलब गवर्नमेंट ने कर चुकी थी। पास्ट के परफेक्ट में बात हो रही है, इसलिए हैड वर्ब थर्ड फॉर्म यूज होगी। तो हैड मूव टू रिज्यूम इंटरनेशनल फ्लाइट फ्रॉम दी December 15, मतलब 15 दिसंबर से गवर्नमेंट लागू करने वाली थी, उन फ्लाइट को रिज्यूम करने वाली थी। बट विड्रो की फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, विड्रू द डिसीजन ड्यू टू ओमिक्रॉन वेरिएंट। ओमिक्रॉन वेरिएंट आया इसलिए उसको विड्रू कर दिया गया, जो कि खोलने वाली थी इसको, यातायात को। एंड द टूरिज्म इंडस्ट्री एस्टिमेट्स, एस्टिमेट होता है किसी चीज़ का आइडिया लगाना कि भाई इतना इतना नुकसान हो गया, एस्टिमेट निकालना, लगभग लगाना, एक्यूरेट नहीं है, एस्टिमेट है। एस्टिमेट दैट कोविड-19 हैज़ कोज्ड, कर चुकी है, लॉसेस ऑफ 150 लाख करोड़ सिंस मार्च 2022, मार्च 2020 से जो इतना नुकसान हो चुका है। प्रायर टू पेंडेमिक, जो पेंडेमिक से पहले, इंडिया हैड एट लीस्ट 1.1 करोड़ इनबाउंड टूरिस्ट। तो पेंडेमिक से पहले 1.1 करोड़ जो टूरिस्ट थे इंडिया में आते थे, एंड 2.7 करोड़ आउटबाउंड टूरिस्ट एनुअली, साल में 2.7 करोड़ तो बाहर जाते थे आउटबाउंड, और इनबाउंड आते थे 1.1 करोड़, सेज इंडस्ट्री एस्टिमेट। तो इसमें हमारा नुकसान हो गया कि कितना नुकसान हो गया कि एनुअली द से इंडस्ट्री एस्टिमेट बोलता है द न्यू रिलैक्सेशन अपीयर टू बी इन दी रिकूप दीज नंबर्स। रिकूप होता है रिकवर करना, तो रिकूप का यूज कर सकते हैं हम रिकवर करने में, रिकवर करना इसका मतलब होता है। तो आपको यहाँ से बहुत सारे वर्ड मीनिंग मिले, इनबाउंड जो आते हैं और आउटबाउंड जो जाते हैं, और रिकूप रिकवर करना। दीज आर दी साउंड एपिडेमियोलॉजिकल रीजन्स। एपिडेमिक मतलब जो एपिडेमिक से, महामारी से रिलेटेड है, उसको एपिडेमियोलॉजिकल मतलब जो भी महामारी से हैं जो रीजन्स, कारण है, फॉर द डिसीजन। तो ये एपिडेमिक जो पेंडेमिक को लेके एपिडेमियोलॉजिकल है, जो बीमारी से लेके कारण बनाए हुए हैं। एंड इंडिया डेली ट्रेजेक्ट्री ऑफ फ्रेश कोविड-19 केसेज इज डिक्लाइनिंग। किस लिए है? क्योंकि इंडिया के जो कोविड-19 केसेज हैं वो घट रहे हैं, डिक्लाइनिंग है ट्रेजेक्ट्री उनकी। एंड फ्रॉम क्लोज टू 33 लाख केसेज ए डे ऑन दी January 24, 24 जनवरी को 3 लाख केस पर डे आ रहे थे, टू अराउंड 58,000 केसेज, मतलब 3 लाख से 58,000 के केसेस पे आगे डे नाउ, राइट नाउ। ये इसके चलते हुआ कि कोविड-19 केस घट गए हैं, पहले 3 लाख थे, अभी वो आपके 58,000 आ गए हैं। इट बियर्स इट रिमेंबरिंग दैट प्रेसिपिटियस फॉल, प्रेसिपिटियस होता है, जैसे प्रेसिपिटेशन आपने सुना हो, बारिश होना होता है, तो एकदम से फॉल होना, बौछार होना, प्रेसिपिटेशन बोलते हैं ना। तो एकदम से डीप फॉल हुआ, एकदम से स्टीप फॉल हुआ, गहना फॉल हुआ, 3 लाख से 58,000 आ गए। द स्पीड ऑफ द विच इज अनयूजुअल कंपेयर टू द प्रीवियस वेव, जो इसकी स्पीड है पहले वेव की मुकाबले में बहुत मतलब अनयूजुअल है आमतौर पर, कंपेयर टू द प्रीवियस वेव। इज ऑल्सो ड्यू टू चेंज इन टेस्टिंग एटीट्यूड।
तो ये हुआ भी इसलिए है कि मान लो कम भी हो गया, बट चेंजिंग टेस्टिंग एटीट्यूड से भी, जो टेस्ट कर रहे हैं उसके तरीके से भी ये बहुत फर्क पड़ रहा है। क्योंकि आजकल जो RAT, जो रैट टेस्ट बोलते हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट, वो आपके किट अवेलेबल हो रही है घर में, तो आप टेस्ट कर ले जा रहे हो तो पता नहीं चल रहा कि कितना इन्फेक्शन फैला हुआ अभी भी। और जो गवर्नमेंट कर रही है RT-PCR से उसके टेस्टिंग कम करा रहे हैं, तो आदमी डाटा भी कम आएगा। यही बात में भी रीजन हो सकता है। यही इसमें आर्टिकल में राइटर डिस्कस कर रहा है। द इजी अवेलेबिलिटी ऑफ द रैपिड एंटीजन टेस्ट, रैट बोलते हैं, जो स्ट्रिप से आती है घर में टेस्ट करते हैं इससे। द कैन बी सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड, तो सेल्फ एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, सब खुद ही टेस्ट कर रहे हैं। हैज़ सीन मोर केसेस बीइंग रजिस्टर्ड आउटसाइड द सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट ट्रैक्ड RT-PCR, जो गवर्नमेंट RT-PCR बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसमिशन पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन बोलते हैं उसको। तो गवर्नमेंट जो टेस्ट करती है, जो मान लो आपका उसका टाइम लगता है 24 आवर में आता है, तो उससे उसके बाहर भी टेस्ट हो रहे हैं। क्योंकि आज के टाइम में रैट किट आपको सस्ती से मिल जा रही है और घर भी टेस्ट कर रहे हैं, जिससे बंदे रिपोर्ट नहीं हो पा रहे। मे बी इट इज़ दी वन ऑफ द रीजन रिड्यूसिंग ऑफ द COVID-19 केसेज। तो 3 लाख से 58,000 पे ऐसे भी आ सकते हैं, थोड़ा बहुत मतलब उसमें भी कॉन्ट्रीब्यूशन है। हालांकि बीमारी भी कम हो गई है, तो इसलिए एयरवेज खोल दिए गए हैं, ये है। तो इससे हमें टूरिज्म को नुकसान हुआ है। अब तक के आर्टिकल में हमने यही बात की है। तो हैज़ सीन मोर केसेस बीइंग रजिस्टर्ड आउटसाइड द गवर्नमेंट ट्रैक्ड RT-PCR टेस्टिंग एंड नॉट रिफ्लेक्टेड इन ऑफिशियल केस काउंट, ऑफिशियल केस काउंट में काउंट नहीं होते ओवरऑल। वाइल द रिलेटिव माइल्डनेस ऑफ द ओमिक्रॉन वेरिएंट, माइल्डनेस मतलब बहुत मीडियम लेवल का आ गया है कंपेयर टू द डेल्टा वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले में कंपैरिजन में माइल्ड है ये, इसका सिम्टम्स माइल्ड है और फैटल भी नहीं है ये। हैज़ मेंट दैट मैनी ऑफ दिस इन्फेक्टेड डिड नॉट नीड हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब बहुत सारे इसमें केसेस में हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी आदमी को। द अवेलेबिलिटी ऑफ द वैक्सीन हैज़ आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द थर्ड वेव पोजिंग ए डिमिनिश्ड हेल्थ थ्रेट। तो इसने बोला कि भाई जो वैक्सीन अवेलेबिलिटी है उसमें भी कंट्रीब्यूशन है केस घटने का। वन ऑफ द फैक्टर इज आल्सो दैट राइट नाउ वी आर हैविंग वैक्सीनेशन प्रोग्राम आल्सो एंड वैक्सीन अवेलेबिलिटी ऑफ द वैक्सीन। तो यही बोल रहा है कि दो इन्फेक्टेड डिड नॉट नीड हॉस्पिटलाइजेशन। द अवेलेबिलिटी ऑफ द वैक्सीनेशन हैज आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू थर्ड वेव पोजिंग ए डिमिनिश्ड होता कम हुआ हेल्थ थ्रेट थोड़ा डिमिनिश्ड कम हुआ जो इफेक्ट डालती है। दो डेथ्स कंट्रीब्यूटेड टू राइज, तो यद्यपि डेथ कंटिन्यू टू राइज इट वाज नॉट द सेम डिग्री एज अर्लियर, दो ए फुल reckoning will take more and more after excess death tellers from the state to become public। मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है, देखो लंबा सेंटेंस है। दो का मतलब होता है यद्यपि, दो डेथ्स मृत्यु कंटिन्यू टू राइज, अगर कंटिन्यूड बढ़ रही होती, टू राइज बढ़ रही होती, इट वाज नॉट द सेम डिग्री, ये सेम डिग्री नहीं है एज अर्लियर, दो ए फुल रेकनिंग होता है एक चीज़ का आइडिया लगाना, मोटा मोटा हिसाब लगाना, ऐसे नहीं है एग्जैक्ट टर्म है। तो इट वाज नॉट द सेम डिग्री एज अर्लियर दो ए फुल रेकनिंग विल टेक मोर टाइम आफ्टर एक्सेस डेथ टेलीज। तो अब क्या है, मे बी डेथ इंक्रीज हो रहे हो, बट अब इसका पाथ का कब पता चलेगा कि रेकनिंग होता है कि मोटा मोटा आइडिया लगा रहे हैं। अगर सही डाटा कब आएगा, जब स्टेट्स की डेथ टैलीज जो काउंट करके अपने अपने स्टेट बताएंगे इतनी टैली हुई है, तो तब पता चलेगा। इट वाज नॉट द सेम डिग्री एज दो इट ए फुल रेकनिंग विल टेक मोर टाइम आफ्टर एक्सेस द डेथ टैलीज फ्रॉम द स्टेट स्टार्ट टू बिकम पब्लिक। जो अलग अलग स्टेट से डेथ की टैलीज हैं, काउंटिंग है, वो सामने आएगी, तब पता चलेगा कि कितनी डेथ हुई है। अभी मतलब उस पर रेकनिंग एक जस्ट मोटा मोटा आइडिया लगा सकते हैं। That intensely and finally the varied results not enough to deter transmission। तो varied जो different रिजल्ट आते हैं, क्या है, the varied results internationally boost from booster dose। तो जितने भी रिजल्ट्स आए हैं वेरिड बूस्टर डोज से आए हैं, अलग अलग मतलब डिफरेंट रिजल्ट्स आए हैं इंटरनेशनली फ्रॉम दी बूस्टर डोज से हर देश में अलग अलग रिजल्ट आए हैं। सॉरी, इज इन दैट दे वर नॉट इनफ टू डेटर ट्रांसमिशन। तो उन कईयों में देश में ये डेटर ट्रांसमिशन को रोकने के कामयाब नहीं रही। डेटर होता है डर या रोकना, कामयाब नहीं रही। तो इसको ट्रांसमिशन को डराने के कामयाब नहीं रही। कई देशों में अलग अलग रिजल्ट हैं। हैव लेड टू ए लेड, जैसे होता है किसी चीज़ का मान लो नेतृत्व करना या आगे बढ़ना, लाइक इफ़ यू वुड डू हार्ड वर्क इट विल लेड टू सक्सेस। तो इसके बाद यही रिजल्ट आएगा, लेड
तो लेड का यही मतलब होता है, इट लेड टू ए ब्रॉडर एक्सेप्टेंस दैट कोरोना वायरस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बाई वैक्सीन अलोन बट कैन बी रिपेल्ड। तो इसमें ये क्या डाटा दिखा रहा है कि भाई बूस्टर डोज से सब देश के अलग अलग रिजल्ट आए हैं, बट इससे ये पता चल रहा है कि द कोरोना वैक्सीन कैन नॉट डिटर ट्रांसमिशन बट लाइक कंसोलिडेटेड एफर्ट बोलते हैं, कंबाइन एफर्ट, कंसोलिडेटेड एफर्ट। तो इसमें ये क्या बोल रहा है कि जैसे ओवर टाइम दैट द अलोन बट कैन नॉट बी रेपेल्ड, रेपेल्ड होता है आपने सुना हो, जैसे रेपेलेंट, आप मॉस्किटो रेपेलेंट लगाते हैं जिसको भगाने वाला, कैन बी रेपेल्ड ओवर टाइम विद ए मिक्स ऑफ द अप्रोचेज। अप्रोचेज कौन से होंगे? सच एज वियरिंग मास्क, वैक्सीनेशन एंड एक्सेप्टिंग सोर्स लॉकडाउन। सोर्स लॉकडाउन लगेंगे, मास्क लगाएंगे तभी डेटरेंट का काम करेगा, अदरवाइज ये कम डेटरेंट का काम कर रहा है, कम इफेक्टिव हो रहा है। इससे आगे क्या, मोर ओवर, इससे ज़्यादा, देर इज ऑल्सो नो सिचुएशन वेयर हर्ड इम्यूनिटी विल इंश्योर एलिमिनेशन ऑफ ए वायरस एज ए ब्रोक थ्रू। तो मतलब हर्ड इम्यूनिटी बोलते थे ना कि स्टार्टिंग में कि हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी तो हम कोरोना वायरस को ख़त्म कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वेयर हर्ड इम्यूनिटी विल इंश्योर एलिमिनेशन ऑफ द वायरस एज ए ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन दैट री इन्फेक्शन आर राइफ। मतलब दोबारा से मान लो हेयर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, एक झुंड में इम्यूनिटी पैदा हो जाएगी, ऐसे बोल रहे हैं। तो अगेन इन्फेक्शन नहीं हुआ, री इन्फेक्शन भी हो रहा है। आर राइफ, राइफ होता है किसी गलत बात का फैलना, RIFE, राइफ होता है किसी गलत बात का फैलना या प्रचलित होना। जैसे कि राइफ अबाउट द प्रोडक्ट क्वालिटी इज गोइंग ऑन इन द मार्केट, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में गंदी बातें, गलत बातें फैल रही हैं, उसको राइफ बोलते हैं, RIFE। तो आप इसको ट्रिक से ऐसे याद रख सकते हैं, कोई राइफ से क्या बनता है, राइफल बनता है ना। तो राइफल ख़राब है, इसके बारे में राइफ पूरी मार्केट में फैली हुई है, द राइफल पार्ट आर राइफ, उसके ख़राब है। हालांकि वो गलत भी हो सकती है, बट वो गलत चीज़ें फैली हुई है, राइफ बोलते हैं उसको। द ओपनिंग ऑफ स्कूल्स एंड नॉर्मलाइजिंग ऑफ एयर ट्रैवल। तो अब आपको पता है कि स्कूल खुल गए हैं, नॉर्मलाइज हो गया है एयर ट्रैवल। इम्प्लाई होता है किसी का मतलब अर्थ निकालना, इम्प्लाई का मतलब बिना कहे, एक इशारा है ये, मतलब इम्प्लाई का मतलब ये होता है कि एक इशारा है। जैसे अगर मैं ऐसे सिर हिला रहा हूँ, नोड मीन्स, या मीन्स कहने की बजाय हम ऐसे बोलते हैं नोड इम्प्लाइज एग्रीमेंट टू दी एनी सिचुएशन। तो अगर मैं सिर हिला रहा हूँ, नोड बोलते हैं सही सिर हिलाने को, तो ये इससे क्या इशारा निकलता है, तो ये बोल रहा है कि एयर ट्रेवल इम्प्लाई, एयर जो स्कूल खोल दिए, एयर ट्रेवल इम्प्लाई दैट वर्ल्ड मस्ट लर्न टू प्रायोरिटाइज इक्विटेबल हेल्थ केयर। तो वर्ल्ड को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, इक्विटेबल, सबके साथ बराबर हेल्थ रिसोर्सेज होने चाहिए, हेल्थ केयर होनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा, डेवलप्ड कंट्री अच्छा कर लेंगे और ट्रेवल नहीं हो पाएगा, बट डेवलपिंग कंट्री ऐसे ही सफ़र करते रह जाएंगे, देन द सिचुएशन वोंट बी ए ग्रेट, तो अच्छी नहीं होगी। तो प्रायोरिटाइज हेल्थ केयर होना चाहिए, इम्प्रूव हाइजीन येट मूव फॉरवर्ड। तो हाइजीन को जैसे हमें अपना साफ सफाई को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, इम्प्रूव हाइजीन येट मूव फॉरवर्ड। रिक्लेम होता है किसी चीज़ को, खोई हुई चीज़ को वापस लाना, जैसे अभी सिचुएशन गड़बड़ हो गई उसको वापस लेके आना। रिक्लेम एंड रिपेयर द सोशल एंड इकोनॉमिक रेमिनेंट्स होता है जो बचे हुए पार्ट होते हैं, मतलब अपनी जो है इकोनॉमी डाउन हो गई है, सोशल फैब्रिक में इशू हैं जैसे भी हो, तो उसको रिक्लेम करना, उसको रेमिनेंट्स जो बचे हुए हैं, रेमिनेंट्स ऑफ द प्री पेंडेमिक पीरियड के जो छोटा मोटा पोर्शन बचा हुआ रेमिनेंट्स है, उनको रिक्लेम करना, वापस लेके आना है। आई होप आपको समझ में आएगा। रिक्लेम का मैंने बता दिया कि कोई आपकी चीज़ गई है उसको वापस लेके आना, रिक्लेम। लाइक हम नाउ वी आर ट्राइंग टू रिक्लेम द सेम सिचुएशन बिफोर दैट वाज बिफोर द प्री पेंडेमिक, मतलब पेंडेमिक से पहले थी, उस सिचुएशन को रिक्लेम करना चाहते हैं। रेमिनेंट्स होता है जो छोटे मोटे पार्ट बचे हुए हैं, क्योंकि अब तो पूरा डिस्टर्ब हो गया है, पहले के छोटे मोटे पार्ट बचे हुए हैं, यही बात है। आई होप आपको पूरे आर्टिकल की हिंदी समझ में आई होगी, टेंसेस समझ में आएंगे और आप इनको अपनी लाइफ में यूटिलाइज करोगे। मैंने जितना भी बताया है आपको उनको यूटिलाइज करना है। और फ्रेंड्स, जितने भी वर्ड मीनिंग आए हैं अब आप उनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए, जिससे कि आपको इंग्लिश बोलने में ईजी रहेगा। और आगे इनसे क्या है, इनसे बहुत जो आपके इनके मैं एग्जाम्पल बताता हूँ ना, उनको ध्यान में रखना है। देखो रिक्लेम है इसमें, तो रिक्लेम में क्या बोल रहा है कि रिक्लेम का मतलब होता है खोया हुआ कोई यंत्र, अन्य यंत्र या कोई भी वापस लेना। रिक्लेम योर लगेज, आप रिक्लेम करते हो लगेज आफ्टर यू हैव बीन थ्रू पासपोर्ट कंट्रोल। तो पासपोर्ट कंट्रोल से रिक्लेम करना, मान लो आपने सामान डिपॉजिट कर दिया, उसको बाद में रिक्लेम करते हैं ना, वापस लेते हैं, तो उसको रिक्लेम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके यूज़ आपको बहुत देखने हैं और अच्छे से समझने हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आपको आने वाले टाइम के लिए एक आपका स्टॉक हो जाए वोकैबुलरी वर्ड्स का। इक्विटेबल होता है कि
बराबर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज। रेसिप्रोसिटी होता है किसी के बदले में कुछ एक्सपेक्ट करना। मान लो मैं आपका कुछ काम कर रहा हूँ, आई एम एक्सपेक्टिंग रेसिप्रोसिटी फ्रॉम यू आल्सो। रेसिप्रोकल आपने मैथ में भी टर्म पढ़ी होगी, उससे ही बना हुआ ये नाउन। इनबाउंड होता है कि कोई आ रहा है, तो आता हुआ या किसी स्थान पर पहुंचना। इनबाउंड फ्लाइट्स जो आने वाली हैं, एयरपोर्ट पे आपने बहुत बार सुना होगा इनबाउंड फ्लाइट आने वाली, आउटबाउंड फ्लाइट जाने वाली। रिकूप होता है रिकवर करना किसी चीज़ को, लाइक वापस लेना, पुनः घाटा पूरा करना। जो मान लो आपका घाटा हुआ कोई बिजनेस में, उसको रिकूप करना चाहते हैं, रिकवर करना चाहते हैं, जैसे गवर्नमेंट करना चाहती है। एपिडेमियोलॉजिकल होता है कि महामारी से अध्ययन संबंधित, जो महामारी के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रेसिपिटियस मैंने बताया कि बौछार होता है, या फिर जैसे लाइक जो वेरी स्टीप होते हैं, बहुत गहरे होते हैं, उसी को प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। प्रेसिपिटेशन बारिश को बोलते हैं। प्रेसिपिटियस बोलते हैं कि जो एकदम स्टीप, मान लो घनी चढ़ाई है, घनी डाउन है, तो इकोनॉमी प्रेसिपिटियस हो गया था ना, कि इकोनॉमी डाउन आ गई थी। माइल्ड होता है। रेकनिंग होता है किसी का एस्टिमेट लगाना, एग्जैक्ट नहीं होता, मोटा मोटा हिसाब होता है, अनुमान लगाना। रेकनिंग इन द, ऐसे इसका यूज कर सकते हैं। इन द फाइनल रेकनिंग ट्रूथ इज रिवार्डेड। मोटा मोटा फाइनल जो एस्टिमेट लगता है उसमें ट्रूथ को रिवार्डेड किया जाता है। डेटर होता है किसी को डराना। राइफ होता है किसी गलत चीज़ का फैलना, जैसे रूमर आर राइफ दैट हिज वाइफ हैज़ लेट हिम, उसकी वाइफ ने उसको छोड़ दिया। रूमर्स आर राइफ, तो किसी गलत चीज़ का विषय रूप से फैलना, वेरी कॉमन, फैला हुआ गलत चीज़ का जनरली। इम्प्लाई होता है इशारा करना, मतलब निकालना, जैसे ही डिडंट से बट ही इम्प्लाइड दैट आई वाज लाइंग, मतलब उसने कहा नहीं। देखो कितना अच्छा इसका यूज हो रखा है इम्प्लाई का। ही डिडंट से सो, उसने कुछ ऐसा कहा नहीं, बट ही इम्प्लाइड, मतलब उसका इशारा था, दैट आई वाज लाइंग, मैं झूठ बोल रहा था। तो इम्प्लाई का मतलब होता है इशारा करना, मतलब प्रत्यक्ष रूप से किसी बात को कहना। रेमिनेंट होता है बचा खुचा हुआ। द फ्यू ट्रीज आर रेमिनेंट्स ऑफ द ह्यूज फॉरेस्ट, जो थोड़े बहुत पेड़ बचे हुए हैं वो फॉरेस्ट के रेमिनेंट्स हैं, बचे हुए पार्ट हैं। आई होप अब आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आप मेरे इनिशिएटिव को लाइक करते हैं तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में, ताकि इससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। आई विल मेक फर्दर वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड कीप लर्निंग, ग्रो मोर। बाय।